आ रहा होता है। दूसरी तरफ राजा, जो कई सालों से अमेरिका में मुकाम है, पाकिस्तान वापस आ रहा होता है। जिसे ही राजा एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, उसका सामान गलती से नायाब के पास मौजूद बैग से टकरा जाता है और दोनों का सामना हो जाता है। नायाब पहले तो थोड़ा गुस्सा करती है, मगर राजा की माजिरत और शाइस्ता अंदाज देखकर खामोश हो जाती है। ये पहला मौका होता है जब इन दोनों की नज़रें मिलती है और इनके दिल में कुछ खास महसूस होने लगता है। व्यूवर्स, मुलाकात के बाद नायाब और राजा अपने राहों पर चले जाते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। चंद दिन बाद नायाब एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाती है और हैरत की बात ये होती है कि वही कॉन्फ्रेंस राजा भी अटेंड कर रहा होता है और वहाँ दोनों दोबारा मिलते हैं और इसी बार कुछ रस्मी बातचीत होती है। राजा को नायाब की शख्सियत बहुत पसंद आती है और वो नायाब से दोबारा मिलने के ख्वाहिशमंद होता है। नायाब भी राजा की शराफत और अंदाज से मुतासिर हो जाती है, मगर कुछ कहती नहीं। व्यूवर्स, कॉन्फ्रेंस के बाद राजा और नायाब का इत्तेफाकी तौर पर सोशल मीडिया पर राब्ता हो जाता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला चल पड़ता है और वो एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने लगते हैं। नायाब राजा को अपनी ज़िंदगी के ख्वाब और मकासद बताती है और राजा अपने अमेरिका में गुजरे के दिनों की कहानियाँ सुनाता है। ये बातचीत वक्त के साथ एक गहरी दोस्ती में तब्दील हो जाती है और दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर अपनी ज़िंदगी तस्वुर नहीं कर सकते। एक दिन राजा नायाब को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है जहाँ वो दोनों ने कभी जाने का सोचा भी न था। वहाँ फ़िज़ा बहुत खूबसूरत होती है और राजा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। नायाब पहले तो हैरान हो जाती है, मगर फिर वो भी अपने